Namaskar, good morning. Today we will discuss about case taking format, its parts and contents. Maybe slight changes occurs in case taking format which is prepared by a physician himself. A ready-made case taking format is also available in market by different stalwarts of pioneer as like R.P. Patel, P. Shankaran and others. General or normal case taking format divided into following parts: introduction part, chief complaint, systemic examination, local or clinical examination and pathological findings. So what are the contents of introduction? In introduction, name of the patient, or first of all in a standard case taking format which is used for hospitals, in which name of physician or in charge doctor, bed number, OPD or central registration number, IPD number, date. But in personal practice, case taking format contains name, father's or husband name, age and sex, identification marks, marital status, caste, occupation, address, PIN code number, mobile number, email ID, date of birth, date of marriage and date of admission or first visits. So why we note down these following data? If we use computerized case taking in which photograph of patient is also required, but in common case taking format, photograph of patient is required for future verification or purpose. Name indicate generally caste, religion or area. Suppose a person name is Iyer, means South Indian, Thapa means Nepal or Uttar Bharat, Banerjee, Mukherjee, Chatterjee like West Bengal origin, Patel, Patil, Sindhe, Bendre, Gujarat and Maharashtra. Father's or husband name, this is also important for identification. कभी कभी एक ही नाम के दो पेशेंट होते हैं, उस दोनों में अंतर के लिए फादर्स नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ये तीन के आधार पर हो सकता है. कभी कभी ये तीनों भी किसी का एक ही हो तो वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हम यूज करते हैं, पहचान चिन्ह. एज एंड सेक्स, एज उस पेशेंट का ये बताता है कि सर्टेन डिजीज किस एज ग्रुप में होते हैं. जनरली डायबिटीज, हाइपरटेंशन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में नहीं होता, लेकिन कंजेनाइटल डायबिटीज और बाय बर्थ और आफ्टर बर्थ rare case. So exceptions are in every aspect. So we note down the age and sex. Sex because किरण नाम मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है. मनोज नाम मुस्लिम, हिंदू, मेल, फीमेल में पाया जाता है. सो
we write down the sex. नेक्स्ट आस्पेक्ट, अगर हम सेक्स लिख दिए, नाम मनोज है और फीमेल है, तो उससे हम फीमेल केस के बारे में ही पूछ सकते हैं। कभी कभी ड्रेस जो होता है उसके द्वारा भी कन्फ्यूजन होता है। मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, मैरिड, विडो, लिव इन रिलेशनशिप, और ब्रह्मचारी और अनमैरिड। सो ब्रह्मचारी और अनमैरिड इन ओल्ड एज इज कॉल्ड ओल्ड बैचलर। सो 30 बरस के उम्र में वो अनमैरिड है, मैरिड है, डाइवोर्स है या विडो है, क्या कंडीशन है, इसके अनुसार भी हम कुछ बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी हर एक जगह सही नहीं होती है। कास्ट, कुछ बीमारी कुछ पार्टिकुलर कास्ट में होती है। जैसे शेड्यूल कास्ट में जो सुअर पालन करते हैं और सुअर का मांस खाते हैं, उनमें टेप वर्म की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। ऑक्यूपेशन, किसान जो कृषि कार्य करते हैं उनमें एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं, बिकॉज एस्केरिस के वर्म्स, एस्केरिस के जो एग्स होते हैं या लार्वा, इंजियोड स्किन के द्वारा शरीर के अंदर वो प्रवेश करते हैं। एड्रेस, एड्रेस से मालूम होता है कि ये पर्सन का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ का रहने वाला है। आई गिव यू एग्जाम्पल, इन बिहार, पटना, गया, नवादा में स्नोफिल 7 to 8 है, तो ये डिजीज्ड कंडीशन है। लेकिन ये मिथिलांचल रीजन में अगर है तो नॉर्मल है, कारण उधर पानी की मात्रा ज़्यादा है, उनका खान पान भी अलग है। पिन कोड फॉर पोस्टल इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। जन्म तिथि एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, दूसरा इन होम्योपैथी बायोकेमिक मेडिसिन यूज्ड एज एस्ट्रोबायोकेमिक मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ मैरिज से ये कैलकुलेट हम करते हैं कि शादी के कितने दिन बाद, कितने बरस बाद ये समस्या हुई और किस एज में शादी हुई। सपोज किसी की शादी 35 साल में होती है, 4-5 साल तक बच्चे नहीं हुए, तो वहाँ मेनोपॉज स्टेज की संभावना ज़्यादा होती है। डेट ऑफ एडमिशन और फर्स्ट विजिट। सो दिस इज मेंशन इन इंट्रोडक्शन और इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, चीफ कंप्लेन। पेशेंट फर्स्ट टाइम आकर जो हमें बताता है, 90% केस में हम उसे चीफ कंप्लेन मानते हैं। कोई भी पेशेंट डॉक्टर को पहले वही कहता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और दुखदाई या कष्टकारक होता है, जिससे उसे समस्या होती है, चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन लिखने के लिए या तो हम पेशेंट का लैंग्वेज समझ रहे हैं, पूरा का पूरा अपने इंग्लिश में लिख लिए। अगर हम इंग्लिश में नहीं समझ रहे हैं, वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा है उस लैंग्वेज को इंग्लिश या हिंदी में हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें मराठी लैंग्वेज नहीं मालूम है, अगर वो कह रहा है कि डॉक्टर मला डोलाचा त्रास आहे, सो व्हाट इज डोला? डोला मीन्स आँख, मराठी में होता है। सो हर एक शब्द का मीनिंग अलग अलग लैंग्वेज में अलग हो सकता है। जैसे पोन, पोन इन मैथिली इज ग्लूटियल रीजन।
अगर उसका मीनिंग मालूम नहीं है तो वो जिस भाषा में बोल रहा है उसको हम हिंदी या इंग्लिश में लिख लेंगे, फिर बाद में हम उसको वेरीफाई करेंगे कि इस शब्द का मीनिंग क्या है। हो सकता है कि हम उसे लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट के आधार पर अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेन, जो पेशेंट अभी आया बताया, उस कंप्लेन की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से हुई। इसके बाद सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम if required or patient permits in chronic cases. So first we starts from examination of ear, external ear, middle ear and internal ear. So कान में उसके क्या समस्या है, क्या कह रहा है, उसके बाद जनरली कान में एक अटोरिया के केसेस ज़्यादा होते हैं और दूसरा कम सुनना, बहरापन या डिफनेस। सो डिफनेस का अगर हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, सो ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, नेचर ऑफ डिफनेस, यूनिलैटरल और बाइलैटरल, परसेंटेज ऑफ डिफनेस वी कैलकुलेट और आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूनिफर्क टेस्ट और ऑडियोमेट्री टेस्ट। सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ डिफनेस, सेंसोरी न्यूरल डिफनेस और कंडक्टिव डिफनेस, और हाउ डिफनेस स्टार्ट्स। हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक, वो कौन सा ड्रग इसके पहले एलोपैथी में लिया, सेलिसिलेट्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, कुनाइन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर नोन टू बी ऑटोटॉक्सिक्स। ये ड्रग्स लेने के बाद हियरिंग के ऊपर चेंजेज, अल्टरेशन आते हैं। दिस 4 मेडिसिन कॉल्ड ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स। ऑक्यूपेशन, उसका काम क्या है। जो किसी कल कारखाने में काम करेगा और बहुत ऊंचा आवाज़ सुनाई देता है, वो घर पर आने पर अगर कोई धीरे से बोले तो वो सुनने में असमर्थ होगा, कम सुनेगा, तो लोगों को लगेगा कि ये कम सुनता है, ये डीफ हो गया है। फैमिली हिस्ट्री, अगर परिवार में किसी की ये समस्या है, ऊंचा सुनने की हो सकता है, टिनाइटस, वर्टाइगो, चक्कर आना, ईयर डिस्चार्ज इन केस ऑफ अटोरिया, एलोइस, ग्रीनिस, वाटरी, म्यूकस, पस, ब्लडी, नेचर ऑफ डिस्चार्ज, ईयर पेन और ओटाल्जिया, कान में दर्द। कान में दर्द जनरली बरसात के मौसम में रात्रि में होता है। अगर ईयर कैनाल में वैक्स है और मॉइस्चर के कारण, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण ये धीरे धीरे फूलेगा तो दर्द उस समय बहुत ही असह्य होती है। डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर, फ्रुंकुलोसिस, इम्पैक्टेड वैक्स, पेरिकॉन्ड्राइटिस, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। पेरिकॉन्ड्राइटिस, पिन्ना में दर्द होना, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। मिडिल ईयर, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट मास्टोइडाइटिस, एक्यूट एरोओटाइटिस, अगर हम बाइक चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं तो कान में डायरेक्ट हवा लगती है, उस कारण से भी दर्द होता है। रेफर्ड पेन, दांत में दर्द के कारण कान में दर्द, भाया ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, डेंटल कॉजेज, लिंगुअल कॉजेज, टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट कॉजेज। समटाइम्स patient feels pain in temporomandibular joint, that is temporomandibular joints। इस प्रकार करने पर यहाँ पर कट कट की आवाज़ या दर्द हो सकती है। ये यूनिलैटरल और बाइलैटरल भी हो सकती है। लीजन ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व एंड फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व एंड
phonophobia. These are the causes of pain or any abnormalities in middle ear. Vertigo, चक्कर आना, causes of vertigo. Vascular, related to blood supply. Vertebrovascular insufficiency. Vertebrovascular insufficiency, vertebral artery. Stroke, migraine, सर दर्द. हाइपोटेंशन, लो बीपी वाले को जहाँ भी वो रहेंगे वो बैठे रहेंगे और नींद झपकी मारते रहेंगे और उन्हें चक्कर आते रहेगा. हाइपोटेंशन एनीमिया के कारण भी होती है, खून की कमी के कारण. हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर, किसी को अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है, लो शुगर लेवल की शिकायत रहती है, सर दर्द हो, चक्कर हो, उस समय उसे चीनी घोलकर पिला दीजिए या खाना खाने के बाद सर दर्द ठीक हो जाता है. ऐसा एनाकार्डियम में भी सिम्टम्स पाया जाता है. एंड मेनियर्स डिजीज. इपिलेप्सी. Receiving any treatment, antibiotic, cardiac drug, antihypertensive, sedative, aspirin, quinine, etc. These are may be cause of vertigo. Tumor, primary acoustic neuroma, glioma, intraventricular tumor, metastatic meningeal carcinomatous, trauma to labyrinth brain stem, thyroid hypofunction, infection, bacterial labyrinthitis, viral vestibular neuronitis, spirochetal syphilis, glial disease, multiple sclerosis, ocular disease or imbalance. These are the may be cause of the vertigo. Deaf and mute, मूक एंड बधिर. डीफ एंड म्यूट, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, स्पीच, हियरिंग, ऑनसेट ऑफ एज, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ द ऑटोलैरिंगोलॉजी. इस केस को ऑटोलैरिंगोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत हम रखते हैं. और जिसे हियरिंग इम्प्रॉपर और सही नहीं होगा बच्चे में, वो बोल भी नहीं पाएगा. बच्चे में अगर हम देखते हैं 1 से 2 महीने के बच्चे को आई कांटेक्ट उसे देखो तो वो भी देखता है, या उसके बाद कोई स्टील या कोई लोहे का सामान नीचे गिरने से आवाज़ होता है तो कॉन्शस होता है, मीन्स वो सुन रहा है. अगर ये रिफ्लेक्शन आई रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है किसी भी साउंड के बाद, तो हमें समझना चाहिए कि वो सुन नहीं रहा है. तो जो पहले सुनेगा ही नहीं वो एक्सप्रेशन देगा नहीं और फिर वो बोलेगा नहीं. ये जन्मजात होता है, लेकिन किसी डिजीज कंडीशन में एक्सीडेंट के कारण अगर ऐसा होता है तो एक्वायर्ड कंडीशन में उसे हम रखते हैं या जाना जाता है. एसेसिंग ऑफ हियरिंग, हियरिंग श्रवण क्षमता जो है, श्रवण शक्ति, उसकी अवधारणा, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं. सडन सेंसोरी न्यूरल लॉस, सडन सेंसोरी न्यूरल लॉस, वास्कुलर लीजन, ट्रॉमा, वायरल इन्फेक्शन, मिसलेनियस, साइकोजेनिक डिफनेस, बेलिंजरिंग, हिस्टेरिकल डिफनेस. कभी किसी को किसी काम के लिए आवाज़ दो तो वो सुनता नहीं है, लेकिन उसकी बुराई या उसके फायदे की बात किसी से दूसरे से कहो वो कॉन्शस हो जाता है और वो सुन लेगा. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइकोजेनिक डिफनेस. नोज, olfactory odor measurement. Nose is triangular structure present
in center of face, 2 nostril. It contains olfactory mucosa and respiratory mucosa. So various methods have been used to assess the olfactory function in human. अगर किसी को सूंघने की क्षमता प्रॉपर नहीं है तो उसका एग्जामिनेशन, अगर कहता है कि हमें इसकी गंध या स्मेल नहीं मालूम होती है, तो उसके टेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे जनरली हम इक्विलिप्टस का तेल लेकर के उसका स्मेल कहते हैं सूंघने के लिए, अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल है। लेकिन स्पेशलाइज्ड कंडीशन में इथेरियल, इथर्ब, कैम्फोरासियस स्मेल कैम्फर के समान, फ्लोरा सेलिसिल्डिहाइड, मस्की फिनाइल एसिटिक एसिड, मिंटी मिंट या पिपरमिंट, पंजेंट फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन का स्मेल, प्यूट्रिड, थायोफिनॉल, इस प्रकार के स्मेल का हम इनसे टेस्ट करते हैं। दिस इज क्लिनिकल फिजियोलॉजी, यू रीड इन फिजियोलॉजी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। टाइप ऑफ ऑल्फैक्शन, हाइपोस्मिया, पेरोस्मिया, एनोस्मिया, हाइपेरोस्मिया। हाइपो एंड हाइपर, ज़्यादा और कम। एनोस्मिया, स्मेल कम मालूम होता है, गंध। किसी को अगरबत्ती का स्मेल बहुत ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। सो दिस इज डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। अदर एग्जामिनेशन, नेजल डिस्चार्ज, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, फेशियल पेन एंड हेडेक, फ्रंटल साइनस हेडेक, मैक्सिलरी साइनस हेडेक, स्फेनॉइड साइनस हेडेक, इपिस्टैक्सिस, पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग। पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग में देखते हैं किसी को हमेशा करेगा थ्रोट क्लीनिंग टेंडेंसी। डिसऑर्डर ऑफ ऑल्फैक्शन, स्पीच डिफेक्ट। स्पीच डिफेक्ट, क को त को च कहेगा, चाचा को टाटा, टाटा को ताता, टमाटर को टमाटर, चल को टल। स्पीच डिफेक्ट और प्रोनाउंसिएशन। इन केस ऑफ हाई आर्च्ड हार्ड पैलेट, symptoms due to extension of the disease to the adjacent region, sneezing, snoring, sleep apnea. This should be examined by the physician in cases of ENT. Paranasal sinus, maxillary sinus, frontal sinus, ethmoid sinus and sphenoidal sinus should be investigated or examined in cases of headache or chronic case of headache or heaviness in head. Common diseases of the buccal cavity, मुख गुहा और ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी की कॉमन डिजीजेज। एस्टोमेटाइटिस, मुंह में छाले। इट अकर्स ड्यू टू इनडाइजेशन और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस। रिकरेंट अल्सरेटिव एस्टोमेटाइटिस, पेम्फिगस, आइडियोपैथिक ओरल फाइब्रोसिस, टंग अल्सर, और ग्लोसाइटिस। सिस्ट ऑफ माउथ, रेनुलाज, लिंगुअल थायराइड, कार्सिनोमा ऑफ टंग और कैंसर टंग, लुडविन्स एंजाइना एंड इपुलिस। These are the diseases which is found inside oral cavity. Then we see the neck, examination of neck. Thyroglossal cyst and fistula, branchial cyst, branchial fistula, cystic hygroma, solitary lymph cyst, sternomastoid tumor, tumor of sternomastoid muscles,
ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन आँख से संबंधित जो बीमारी है उसमें कंजंक्टाइवा, एग्लूटिनेशन, आँख का ऊपर और नीचे का आई लिड सटना गर्मी के दिनों में ये ज़्यादातर देखा जाता है। स्टाई, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, साइज ऑफ ऑर्बिट may be small or larger, diplopia, myopia, cataract, tear, eyesight, right and left, nasolacrimal duct and other examination. In case of eye, if any other abnormality present, we take a special precaution during case taking or take the opinion of a specialist or ophthalmologist. Then orthopedic system or examination, in which we first see the gait. पेशेंट अगर आता है तो उसका चलने का चाल क्या है, वह एड़ी के बल से चलता है, तलवे के पैर से चलता है, सीधा चलता है या इरेगुलर सर्प लाइक। गेट, एनी स्वेलिंग, साउंड और डिसलोकेशन, जैसे नी ज्वाइंट में किसी को चलने के कारण कट कट की आवाज़ होती है। साउंड, डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट्स, टेंडेंसी ऑफ डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट्स एज लाइक इन हिपर्सल, कर्व इन लॉन्ग बोन और कर्वेचर ऑफ लॉन्ग बोन। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, रिफ्लेक्सेस, जर्क, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, प्लांटर जर्क, नी जर्क, एल्बो जर्क, डिफरेंट जर्क अप्लाइड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द केस, एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व वी स्टडी इन क्लिनिकल एनाटॉमी एंड क्लिनिकल फिजियोलॉजी और इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ऑल्सो और रिलेटेड टू सर्जिकल एस्पेक्ट्स। स्किन अपीयरेंस, स्किन का एग्जामिनेशन नेचर अगर हमें नहीं मालूम है तो हम किस प्रकार का सोप उसे रिकमेंड करेंगे, ये गलत होगा। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, मिक्स स्किन, ब्लैक, वाइट, मिक्स्ड, गेहुआ अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस। सो एक ही साबुन या सोप हर एक पेशेंट के लिए उपयोगी नहीं होता। अपीयरेंस, क्रेक्ड स्किन, थंब, टो और एनी अदर पार्ट्स, जाड़े के दिनों में अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण बच्चों में गांव में ये देखने को मिलता है कि ये क्रेक हो जाता है, मैल जो होता है गंदगी के कारण। इरप्शन, ईच, खुजली, ये फंगल इन्फेक्शन के कारण है, अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण है या कपड़े के कारण या किसी एलर्जी के कारण है। सीबेसियस सिस्ट, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, शरीर पर हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पर्सपिरेशन, पूरे शरीर से पसीना चलता है, केवल एक्जिला से चलता है या कैसे किसी को हम देखते हैं जब वो खाना खाने लगेगा तो नाक से टप टप पसीने आने लगेंगे। पर्सपिरेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट। जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आहार नाल और पाचन संस्थान, इन विच वी सी लिप, ओरल कैविटी, टीथ, स्प्यूटम, लिप। इन लिप वी एग्जामिन अपीयरेंस ऑफ लिप और कलर ऑफ लिप। अगर जिसे बीड़ी पीने की आदत होगी तो यहाँ पर साइनोसिस होगा, या गांजा पीने वाले को या सिगरेट पीने वाले को। क्रेक्ड लिप, अपर लिप्ड सेंट्रली क्रेक्ड एंड लोअर लिप्ड क्रेक्ड, फॉर दिस स्पेशल मेडिसिन। इन कॉर्नर ऑफ द लिप इट इंडिकेट्स माल न्यूट्रिशन और विटामिन डिफिशियंसी। inside oral cavity, teeth pain, caries,
और पायोरिया, स्प्यूटम एज लाइक स्पॉन्जिया और कालीबाइक्रोम और पल्सिटला। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, क्राउन, रूट, पायोरिया, एब्डोमेन, एनी डिस्टेंशन और एसिडिटी, स्टूल, नेचर, टाइप, कलर ऑफ स्टूल, फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टर, अपीयरेंस, एक्सेट्रा included in GIT, urine, frequency, smell, sediment. Generality, appetite, thirst, urine, stool, desire, aversion, reaction to temperature, bathing habit, sleep, addiction, dreams, tongue. These are the indication of general system and affect as a whole. So we also investigate or ask the question related to these generalities. In pediatric developmental stage, ब्रेस्ट और बोतल फीड, ये बोतल का दूध पिया या अपने माँ का या अपने माँ और बोतल दोनों का। बोतल से दूध और आर्टिफिशियल बाहर के दूध पीने वाले बच्चों का इम्यून सिस्टम माँ के दूध पीने वाले बच्चों से कमज़ोर होता है। बाहर के दूध में वो गाय का दूध पीते हैं या बकरी का दूध या मार्केट का बना बनाया रेडीमेड दूध मिल्क जो होता है वो यूज करते हैं। डेंटिशन कंडीशन, दांत 6 महीने के बाद निकला या 1 साल के बाद या 9 महीने के बाद, डेंटिशन कंडीशन। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, जन्म से लेके जब आपके पास आया है उस समय तक का पूरा इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं या डिलेड है। अनडिसेंडेड टेस्टिस, वी एग्जामिन द स्क्रोटम एंड सी द कंडीशन ऑफ टेस्टिस इन साइड स्क्रोटम। 1 टेस्टिस है या 2 टेस्टिस है या अनडिसेंडेड टेस्टिस। पैराफाइमोसिस और फाइमोसिस, पेनिस का एग्जाम करने के बाद में मालूम होता है कि ये फाइमोसिस है या पैराफाइमोसिस। फिजिकल हिस्ट्री, हाइट, वेट, चेस्ट। हाइट वेट उसके उम्र के अनुसार से है या नहीं। टेम्परेचर, पल्स रेट, रिदम, वॉल्यूम, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, स्कल्टेशन एक्सेट्रा वी डन इन केसेस ऑफ पेडियाट्रिक्स। आफ्टर दैट, in general case taking, past history, family history, intrauterine history also important. मनुष्य का 9 महीने का जिंदगी माँ के गर्भ में व्यतीत होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ। सो इफेक्ट ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी या जो अभी आपके पास पेशेंट है वो अपने माँ के पेट में था या थी, इन सेकेंड ट्राइमेस्टर किसी कारण से अगर उसने एलोपैथी में टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन अगर लिया होगा उसकी माँ ने, तो उस बच्चे में या लड़का हो या लड़की जन्म के बाद 18 से 20 साल के बाद उसके दांत पीले हो जाएंगे और वो किसी भी दवा से ख़त्म नहीं होती है। दिस इज द साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन। कंजेनाइटल और हेरिडिटरी हिस्ट्री, अदर एंड मेंटल symptom. So these are the points should be concluded during case taking. It is not perfect, maybe some point or added by you according to your requirement or need of case taking. So you make any changes in this case taking format or process. आपके पास और भी सुझाव सलाह हो तो आप हमें भेज सकते हैं।
थैंक यू।